हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्निंग रॉक्स में। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी कक्षा 7 की हिंदी की कार्यपुस्तिका का अध्याय 7वां चिड़िया की बच्ची के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। बच्चों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी आने वाली एजुकेशनल वीडियो की जानकारी मिल सके। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 7वां चिड़िया की बच्ची। इन चित्रों को देखो, हर एक के बारे में दो दो वाक्य लिखो। तो ये एक चित्र है, इसके बारे में हमने लिखना है। ये एक चिड़िया है जो आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ रही है, तो इसके बारे में हमने लिखना है। एक चिड़िया खुले आसमान में उड़ रही है, उसे स्वतंत्र होकर उड़ना बहुत अच्छा लगता है। अगला, ये एक खुला आसमान है, यहाँ पर झरना बह रहा है, यहाँ चिड़ियाँ हैं जो उड़ रही हैं और ये चिड़िया बैठी हुई है, तो इसके बारे में हमने लिखना है। खुले आसमान में पंछी उड़ रहे हैं, दो घाटियों के बीच से एक सुंदर झरना बह रहा है, किनारे में बैठी चिड़िया चहचहा रही है। अगला, बगीचा। ये एक बगीचे का चित्र है। बगीचे में सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हैं। एक तितली उड़ती हुई फूलों के ऊपर घूम रही है। अगला प्रश्न दूसरा, तुम्हें कौन सा जानवर या चिड़िया सबसे सुंदर लगती है? उसकी सुंदरता के बारे में 4 बातें लिखो। तो आपको यहाँ पर जो भी जानवर या चिड़िया सुंदर लगती है तो आप उसके बारे में लिख सकते हो। किसी जानवर के बारे में भी लिख सकते हो, जो चिड़िया पसंद है उसके बारे में भी लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ लिखा है, मुझे मोर पक्षी बहुत सुंदर लगता है। इसके रंग बिरंगे पंख बहुत सुंदर होते हैं। जब ये पंख खोलकर नाचता है तो बहुत सुंदर लगता है और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये आप खुद से बना सकते हैं। तीसरा प्रश्न, चिड़िया की बच्ची कहानी में से ये वाक्य किसने किससे कहे? ये वाक्य हैं, ये किसने कहा और किससे कहे हैं? देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। तो ये किसने कहा? माधव दास ने चिड़िया की बच्ची को कहा। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती है। ये चिड़िया की बच्ची ने माधव दास से कहा। सोना उसी की जगत को तृष्णा है। ये माधव दास ने चिड़िया की बच्ची को कहे। क्या है मेरी बच्ची, क्या है? तो ये चिड़िया ने अपने बच्चों से। चौथा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा, महल में प्रतिदिन हजारों रुपए इन सुगंधित वस्त्रों, मनोरंजन और महल की सजावट में खर्च होते हैं। यदि इन रुपयों में से थोड़ा सा धन जरूरतमंदों को मिल जाए तो उन दुखियों की जान बच जाएगी। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह गुस्से से बोला, खुद भिखारी होकर मुझे उपदेश दे रहे हो? मेरा रुपया है, मैं चाहे उसे उबालकर खाऊं चाहे तलकर, मेरी मर्जी। तुम अगर इसी तरह बकवास करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे, इसलिए इसी वक्त तुम चुपचाप खिसक जाओ। राजा का क्रोध देखकर लोग वहां से चले गए। अब हमें क का आंसर देना है। इस पैराग्राफ में 5 से 6 हमने प्रश्न बनाने हैं, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। प्रश्न पहला, महल में प्रतिदिन महल की सजावट में क्या खर्च होते थे? प्रश्न दूसरा, क्या सुनकर राजा को क्रोध आया? प्रश्न तीसरा, राजा ने गुस्से से क्या बोला? प्रश्न चौथा, महल में एक व्यक्ति ने महल की सजावट के लिए क्या कहा? प्रश्न पांचवा, राजा का क्रोध देखकर कौन चले गए? तो ये आपको प्रश्न अपने बना सकते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए कौन कौन से काम करती है? तो ये भी आप उत्तर खुद से बना सकते हैं। मेरी माँ मेरे लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेती है, मेरे लिए खाना बनाती है, कपड़े धोती है और स्कूल छोड़ने जाती है। तुम अपनी माँ के कौन कौन से कामों में मदद करते हो या करना चाहोगे? तो ये भी उत्तर आप खुद से बना सकते हैं। माँ के साथ घर का सारा काम करना, कपड़े धोना, सफाई करना, खाना बनवाना, बाजार जाकर सब्जी लेना। अगला, ग,
अपनी माँ के बारे में 2 ऐसी बातें बताओ जो तुम्हें बहुत पसंद हो। तो ये भी आप खुद से बना सकते हैं। जब मैं बीमार होती हूँ तो वह मेरी बहुत देखभाल करती है और वह हमेशा खुश रहती है। तो ये आप उत्तर खुद से बना सकते हैं। छठा, क, सेठ ने चिड़िया को सोने के घर और मोतियों की झालर का लालच दिया तो उसके जवाब में चिड़िया ने अपनी माँ के घर को कैसा बताया। इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया की बच्ची ने अपनी माँ के घर को सबसे अच्छा, सुंदर और प्यारा बताया। अगला प्रश्न, अपने घर के बारे में इस तरह बताओ कि उसको पढ़ते ही घर का दृश्य सामने आ जाए। तो ये भी आप खुद से बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर। जब मेरे घर का दरवाज़ा खुलता है तो सामने बड़ा सा आंगन है, आंगन के बीच तुलसी का पौधा है और साथ में आम का छोटा सा पेड़ है। उसके बाद जैसे प्रवेश करते हैं एक बड़ा हॉल कमरा है और साथ में रसोई घर है और 2 कमरे हैं। तो ये उत्तर जो है ये खुद से आप बना सकते हैं। 7वां प्रश्न, कहानी के अंत में अगर सेठ का नौकर छोटी सी चिड़िया को पकड़ने में कामयाब हो जाता तो सोचो चिड़िया का आगे का जीवन किस प्रकार बीतता। इसका उत्तर लिखेंगे, यदि सेठ का नौकर छोटी सी चिड़िया को पकड़ लेता तो चिड़िया को एक पिंजरे में बंद रहना पड़ता और वह कभी भी खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ नहीं पाती। अगला प्रश्न, तुम जब बहुत खुश होते हो तो तब क्या क्या करते हो। तो ये भी आप खुद से बना के लिख सकते हो कि जब आप खुश होते हो तो क्या करते हो। हम बहुत मज़े करते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, हम नाचते हैं, हमें हमेशा खुश रहना अच्छा लगता है। 9वां प्रश्न, एक चिड़िया के बच्चे 4 घर से निकले पंख पसार, पूर्व से पश्चिम को धाए, उत्तर से दक्षिण को धाए, घूमधाम जग सारा आए, आकर माँ को वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, सबसे प्यारा घर हमारा। इस कविता पर ऐसा चित्र बनाओ कि जिससे कविता की सारी बातें स्पष्ट हो जाए। तो मैंने यहाँ पर चित्र बनाए हैं, आप यहाँ पर चित्र ऐसे बना सकते हो, इनमें कलर कर सकते हो और सुंदर सा चित्र बना सकते हो। तो ये थे हिंदी के अध्याय 7 के प्रश्न उत्तर। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो अध्याय 8 अपूर्व अनुभव में। धन्यवाद।